हालांकि पहली एक्सरसाइज अगर आपको सीखनी हो तो मैंने पढ़ाई थी पिछले साल, तो उसका रिकॉर्ड वीडियो है मेरे पास, वो आप देख सकते हो, उसका लिंक भेज दूंगा। वरना मैंने कल समझा दिया है, बस उतना ही काफी है, जितना कल समझाया था वही काम है। तो एक्सरसाइज 2.2 लाइए बुक दीजिए। ठीक है, लाइन से मैं सारे क्वेश्चन इसके लिख देता हूँ। देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। 2.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होते हैं, कल ही बताया था, बताइए। शून्य, शून्य यहाँ पर शब्द आ रहा है, शून्य मीन्स मूल, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर। सही है, तो ये क्या मांग रहा है, फैक्टर मांग रहा है। फिर बोल रहा है द्विघात बहुपदों के, द्विघात बहुपद बोल रहा है, द्विघात का मतलब कितने मूल होंगे, और क्या, 2 मूल होंगे। और शून्य को गुणकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। इसके सेकंड, इसका पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। सेकेंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसका फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। और फिफ्थ पार्ट में t² माइनस 15। और सिक्स पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। इसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बस 2 ही क्वेश्चन है इसमें, वैसे टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बहुत सरल है। सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल दे रखे हैं। तो मैं आपको ये सब बता देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो पहला जो इसका पोर्शन है उसमें क्या है, आपको बताना है इसके शून्य कितने होंगे। तो सिंपल है, आपको घात देख करके बता देना है कितने शून्य होंगे। 2 शून्य होंगे तो 2 घात होगी, 4 घात होगी तो 4 शून्य उसके होंगे। तो हमें बताना है। फिर उसके बाद बोलना है अंतर संबंधों को सिद्ध कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो आपको कुछ खास बातें पता होनी चाहिए अंतर संबंधों को लेकर के, तो वो बातें मैं आपको बता देता हूं। मैं यहां बता दे रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, उन बातों की जरूरत है। ये बातें आप नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा। पहली बात, द्विघात समीकरण का एक मानक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं मानक समीकरण। हर एक चीज का अपने एक स्टैंडर्ड रूप होता है, वैसे ही द्विघात समीकरण जितने भी होती है इन सबका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो है आपका ax² प्लस bx प्लस c। इतना ही नहीं होता, इक्वल्स में 0 होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हालांकि ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन 0 इसलिए लिखते हैं कि हम फैक्टर से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका हमसे बोल रहा है, हमें मालूम है 2 होंगे, कैसे निकलेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। अब देखो निकाल सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पर आती है। अब इसमें एक कंडीशन होती है, आपको याद रखना है, जितनी घात होंगी उतने मूल बढ़ते जाएंगे। पहली घात में 1 मूल होगा, उसे अल्फा से लिखते हैं। दूसरी घात हो जाएगी तो 2 मूल हो जाएंगे अल्फा बीटा। 3 घात होगी तो 3 मूल हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। 4 घात हो जाएंगे तो मूल हो जाएंगे डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, अल्फा। इसको याद रखना है, बी है, बी का ऐसा रूप होता है बीटा, और ये क्या है, बी। इसको नीचे तक खींच दो, इसकी पूंछ को पकड़ के, बीटा होगा। तो ये क्या है, बीटा।
आप जैसे बोलना सीख जाइए, क्या होता है गामा, ये होता है डेल्टा। क्या होता है डेल्टा। तो आपको ये बातें याद रखनी थी। तो कितनी घात है, 2 ही घात। तो कुछ खास बातें हैं, तो कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो क्या होगा अल्फा और बीटा। तो क्या आता है इसमें, आता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, याद रखना है। एक बात याद रखनी है, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ ए कितना है, कुछ नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा है। बी कितना है, माइनस का 2, सी कितना है, माइनस का 8। कहने का मतलब मेरा ये है मूलों का योगफल, योगफल किसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस का बी अपॉन ए। कभी जरूरत पड़ेगी हिंदी लिखेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी मैथ्स लिखेंगे, दोनों से। ये होगी फर्स्ट बात। सेकंड, अब आता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। तो मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो मूलों का गुणनफल कितनी घात, 2 घात। तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा इनटू बीटा बराबर सी अपॉन। ये 2 बातें हैं जिनकी बात बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, 2 घात 2 होंगे, इतनी घात उतने मूल याद रखना है, 2 मूल होंगे, उनके बीच संबंध बताना है, संबंध ये होता है। अगला आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि मैंने ये दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखा है, मूल दे दिए, आप समीकरण बताओ। तो जब मूल ज्ञात हो तब समीकरण के लिए मैं आपको ग्रुप में ना एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा, वो 10th क्लास का टॉपिक है, अभी कुछ जल्दी थोड़े बहुत दिन पहले पढ़ाया था। तो उसमें बहुत सारे सवाल कराएंगे, बोर्ड के सवाल है, वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके अलावा वो चैप्टर 4th में सिखाया है, 4th चैप्टर अभी आप आगे पढ़ेंगे, वहां पर भी कोई बात सिखाई जाएगी जो यहाँ पर यूज हो रही है। बस एनसीईआरटी पैटर्न की समस्या ये है कि एनसीईआरटी पैटर्न में चीजें यूज कहीं होती है, सिखाई कहीं जाती है, इससे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे कि यूज यहाँ हो रहा है, अब सिखाया उस चैप्टर में जाता है, 4था चैप्टर आप पढ़ रहे हैं 2nd, इसमें डिस्टर्बेंस होता है बच्चे को, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी किताब समझ में नहीं आती है। एनसीईआरटी किताब जो होती है वो बड़े लोगों के लिए अच्छी होती है, बड़े बड़े एग्जाम्स में वो लोग बैठते हैं तो उसी में से एग्जाम में आता है, आपकी बुक से एग्जाम में आएगा बड़े बड़े एग्जाम्स में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी आप लोगों को वो चीज समझ में नहीं आती। इन लोगों की यही गलती है कि सीक्वेंस में देना चाहिए, हर एक चीज एक लेवल से दी जाती है, अच्छी रहती है। तो वही बात यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है, मूलों का योगफल और गुणनफल पता हो तब, या सिर्फ आपको अल्फा क्या है और बीटा क्या है ये पता हो तब। कैसे बनाएंगे समीकरण, ये समीकरण कैसे बनाएंगे, अभी क्या की, अभी समीकरण दे रखी है, आपको ये बताना था। आप क्या बोल रहे हैं, ये दे रखा है, आप समीकरण बताओ, देखिए कैसे बनाते हैं। जब मूल ज्ञात हो तो समीकरण, द्विघात समीकरण ध्यान रखिए, बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छा और सरल चीज है। x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल किसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इंटू, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये होती है समीकरण। निहाल एक बार फिर से देखो, बहुत सिंपल, तो x² माइनस मूलों का योगफल, कृष्णा मूलों का योगफल को किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस सपना मूलों का गुणनफल, गुणनफल को किससे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा से इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर हुई। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है सेकंड, उसमें वो यही मांगा, तो क्वेश्चन सेकंड तक चला जाएगा, हर एक में क्या करना, यही तो करना है, हो गया। फिलहाल यहाँ मेन है समझने का, तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, आखिरी वाले की पहले वाले से गुणा करते हैं। पहले यहाँ पर 1 होगा, तो 8 एकम 8, 8 को इस प्रकार तोड़ो, जोड़ घटाने में कितना हो जाए, 2 हो जाए। रास्ता है तो 4 दूनी 8 तो क्या, देखिए 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको याद रखना है, माइनस का 4 रखना है, प्लस का 2 रखना है। माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे, माइनस के 2 आएंगे। ये लॉजिक याद रखना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ से x गया, यहाँ क्या रह गया, x रह गया। अब यहाँ से भी x गया, तो यहाँ क्या रह गया, माइनस का 4 रह गया, है ना। प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके जैसा बनाना है। तो अकेला x कैसे हो सकता है, 2 कॉमन लेने पर अकेला x होगा ना। तो 2 कॉमन लेने के लिए हो जाएगा x, यहाँ से 2 गए, क्या हो गया, 2 4 8 बराबर 0। तो दोनों इससे सेम है, कॉमन ले लीजिए। x माइनस 4 आपने कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ से x माइनस 4 चला गया, यहाँ क्या रह गया, दोनों x यहाँ से चला गया, यहाँ क्या रह गया, कृष्णा इक्वल्स टू 0। 2 भाग है तो 2 मूल होने हैं, तो दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको 0 के नीचे भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस 4 बराबर 0, माइनस का 4 अगर भेज देंगे, साइन क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 माइनस का 4 अगर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, है ना। 1 निकल आया, सपना ये बात क्लियर हुई, 1 निकल आया। अब ये 0 के नीचे भेज देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2, प्लस का 2 उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, दोनों माइनस का, है ना। प्लस का उधर जाकर माइनस, माइनस का उधर जाकर प्लस होता है। तो कितने मूल निकल आए, 2। अब उन्होंने एक बात कही थी क्वेश्चन में, बोला है अंतर संबंध भी बताइए। चलिए भाग में करिए, पहले से निपटाते हैं। अंतर संबंध भी दर्शाइए। क्वेश्चन जरा फिर से पढ़ना, क्या है, दो पदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणाकों के बीच की संख्या की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, शून्य और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है, तो शून्य सही है या नहीं है। देखिए आपको सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना होगा, आपको लिखेंगे, यही लिखेंगे मूलों का, इस बात को, ये बात ना, ये फॉर्मूलाज आप लोग लिख लीजिएगा ध्यान से, नोट पॉइंट डालकर। मैं इसी बात को यहाँ पर सॉल्व कर देगा। पहला आप बताएंगे मूलों का योगफल, बाकायदा आप पूरा ये लिखेंगे, मूलों का योगफल बराबर माइनस b अपॉन a लिखेंगे। अभी आप लोग क्या है, सब सीख रहे हैं। एग्जाम में जब जाएंगे तो आप पूरे विधि विधान से करके आएंगे। सीखते समय कुछ चीज़ें हम लोग शॉर्टकट में करता है, हमें याद करने में आसानी होगी। एग्जाम टाइम पर हमें चीज़ें कवर करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम में बैठते हैं तो पूरे विधि विधान से करना होता है, तो नंबर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मूलों का योगफल बराबर माइनस b अपॉन है। योगफल होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन है, ये आएगा। तो रूल क्या है, मेरे पास 2 मूल आए, एक ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा। किसी को मान लो इसको बीटा कर दो, उसका अल्फा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई इफेक्टिव नहीं है इतना, ये बात याद रखिए। तो एक है मेरा कितना 4, दूसरा माइनस का 2 बराबर, है ना, दूसरा माइनस 2 है, क्यों 2 माइनस 2 है, माइनस b अपॉन है, कृष्णा याद रखना, a b c, ये इसका लॉजिक याद रखना, a b c। तो यहाँ क्या b और a, तो ये तो a रहा, a कितना है 1, माइनस का 1 अपॉन c कितना है, c a b c। यहाँ क्या आ रहा है, b आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है b, तो b कितना है माइनस का 2, है ना। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, मूलों का योगफल,
योगफल में इन दोनों को जोड़ा माइनस बी अपॉन ए माइनस एक मिनट गलती हो माइनस बी अपॉन ए बी आएगा पहले बी है माइनस का 2 ए कितना है 1 ए प्लस का 1 है ए आ गया आपका प्लस का 1 तो देखिए माइनस इंटू प्लस बताएं माइनस होता है इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस है ना 4 में से 2 गए 2 बराबर तो ये क्या है सत्य निकला 2 बराबर 2 होता है। अभी हम दूसरा भी जांचेंगे दूसरा क्या होगा दूसरा होगा ये तो गुणनफल में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए है ना तो अल्फा कितना है 4 बीटा कितना है 2 माइनस का है माइनस का 2 बराबर सी अपॉन ए सी कितना है माइनस का ए कितना है 1 बराबर आ रहा है क्या 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर माइनस का 8 क्या है सत्य है ना बस ये जांचना अब आपके सामने ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है आप लोगों को अगर सारा एक क्वेश्चन का आंसर देखना है तो मैंने 2020 में पढ़ाया है मैं उसका आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा उससे आप पूरा एक कर सकते हैं नहीं तो आप लोगों के लिए मैं कुछ घर के लिए दे रहा हूँ कुछ ना करा देखिए ये वाला आप इसके जैसा ही है ये वाला आप करिए नहीं तो मैं इसे करा देता हूँ ये वाला मैं करा दे रहा हूँ ये आपको टफ लगेगा हल्का से स्टार्टिंग ये वाला ही मैं करा दे रहा हूँ है बहुत ईजी लेकिन आपको करना है ये वाला प्रोसेस आपको खुद कर दो मैं बस हल कर दे रहा हूँ तो देखिए मैं इसको हल कर देता हूँ बराबर 0 हो जाएगा फैक्टरी तो करने हैं माइनस का 15 उधर भेज देंगे किसका हो जाएगा प्लस का स्क्वायर हटता क्या चलता है स्क्वायर हटता रूट चलता है 15 रूट से बाहर निकलेगा ही 16 निकल सकता था 9 निकल सकता था तो ये क्या आएगा इसके 2 आंसर हो गए प्लस माइनस रूट 15 इसका मतलब ये हो गया एक बार प्लस का रूट 15 एक बार माइनस का रूट 15 कहने का मतलब है 2 मूल निकल के आया अल्फा बराबर प्लस का रूट 15 और बीटा बराबर माइनस का रूट 15 जब रूट से कुछ बाहर से निकलती हो तो प्लस माइनस 2 में निकलेगी आज से याद रखना तो ये 2 निकल आया अब बाकी तो ये संबंध तो आप निकाल लेंगे तो कर लेंगे। अब दूसरा ये वाला घर से कर लाइए प्रयास कीजिएगा नहीं हो तो हम करा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा लिखते ये देख लो इक्वल्स टू 0 है ना प्लस प्लस का उधर वृद्धि किसका हो जाएगा ये माइनस का एक यू से एक यू चला गया 4 दूनी 8 हो गया इधर क्या बचा यू उधर क्या बचा माइनस का 2 एक ही निकल के आ रहा दूसरा आ ही नहीं रहा क्या करें तो इसे ही छोड़ दो दूसरा नहीं आ रहा इसे नहीं करेंगे बस इसकी इतनी होगी। अब ये रहा क्या करें इसका तो आपको याद रखना है एफ हमारा एक फॉर्मूला याद रखना है फॉर्मूला फैक्टर कॉमन पहले फॉर्मूला लगा लो ये फॉर्मूला बन रहा है ये देखो ध्यान से 2s का होल स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 s का स्क्वायर s स्क्वायर है ना कितना और ये हो गया प्लस का 1 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 2 ए कितना है 2s b कितना है 1 इक्वल्स टू 0 2 दूनी 4s ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर इधर देखिए मैंने लिखवा रखा है a माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2e देखो ना बिल्कुल यही तो लग रहा है फैक्टर का रूल याद रख लो पहले फॉर्मूला लगा लो फॉर्मूला लग गया फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं तो आप फैक्टर कर लो 4 एकम 4 4 को उसका 2 2 नंबर कितना है 4 है 2 दूनी 4 फैक्टर भी हो जाएगी करना चाहे कर लेना लेकिन इससे इजी नहीं होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है निहाल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जरूर ये बात क्लियर होनी चाहिए। माइनस स्क्वायर हटेगा रूट पर चलेगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा 0 पे चलेगा, कोई फर्क पड़ेगा 0 को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का मतलब लिख देंगे, इसका हो जाएगा कितना, प्लस का 2 यहाँ गुणा करके कहाँ आ जाएगा, भाग में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही मान आ रहा है, नहीं, यहाँ पर इसके जो मान आ रहे हैं 2 मान आ रहे हैं। देखो कैसे, सदैव याद रखना जब भी स्क्वायर आए तो मूल 2 होते हैं, अल्फा कॉमा बीटा बराबर आप लिखेंगे 1/2 कॉमा 1/2। जब भी कभी द्विघात समीकरण हो और उसका फैक्टर बन गया हो, फॉर्मूला लग गया हो, तो उसके एक जैसे 2 मान होते हैं, तो वहां पर 2 मान लिखेंगे। यहाँ पर नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं बन रहा था। यहाँ होल स्क्वायर बन गया, जहाँ होल स्क्वायर बन गया वहां एक जैसे 2 मान आते, एक जैसे 2 मान होते। बाकी ये बात तो आप जांच करके बता देंगे, ये जांच करने का हमने आपको छोड़, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ एक बार ये देख लो, ये समीकरण लिखिए, तो घर पे आके क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल करना। मैं आपको एक सवाल करा दे रहा हूँ। मान लीजिए इसी को ले लीजिए एग्जाम्पल, आपके पास मूल है 4 और 2, मान लो सवाल में मूल दे रखे 4 और 2, अल्फा और बीटा दिया है, बोला समीकरण बताओ। समीकरण तो बोले कैसे बताएंगे, 4 और 2 पता है ना, एक अल्फा एक बीटा है, यहाँ रख देंगे x² माइनस अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस का 2 है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 4 दूनी 8 का आएगा माइनस का। देखो ना 2 बोले हमारे पास, 4 दूनी 8 माइनस का आएगा, इक्वल्स टू 0 प्रश्न। ये क्या हो गया, x² प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 में से 2 पे 2 बचेंगे, 2x प्लस इंटू माइनस 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 का 8 बराबर 0 पे इनको ये लिखा है। आगे समीकरण, तो यदि मूल दिए हो तो समीकरण ऐसे निकालते हैं, और समीकरण दे रखे हो तो मूल ऐसे निकालते हैं। नोट कर लीजिए।